QR code. Illustration 6. QR code illustration 6. Very important जी, from concept clarity point of view, and it is also important from the point of view of question given, the form of the question given. यानी क्या गिवन है जी क्वेश्चन की फॉर्म? बैलेंस शीट, yes, it is accompanied by statement of P&L and with also interest additional information. हाँ जी, क्लियर है? चलिए फिर जरा देखें क्या क्लियर है। ले आओ फिर स्टार्टिंग पॉइंट ले आओ, आपकी मर्जी है, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी चल सकते हैं, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भी चल सकते हैं। प्रॉफिट चल लेते हैं जी। ऐड क्या करेंगे जी फिर? टैक्स बताइए कितना है? कौन सा टैक्स ऐड होता है टिप्पणी में? चैप्टर के आखिरी दिन पे है, इतना तो पता होना चाहिए। क्लोजिंग, नाइस जनाब। दीदी भाइयों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर भी टैक्स लिखा हुआ है, वो मेले वाला टैक्स है। नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी गिवन है नोट्स टू अकाउंट्स में, वो भी चेक कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी वैल्यूज हो गई जी? 4। ओ मैं क्या पता नहीं, चश्मा मेरा भी ला लिया लगता। ओ मूर्खों, 31 मार्च 2023 का भी स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा, उसका अचार डालना तुमने। तुम्हारे पास 3 वैल्यूज गिवन है। 40,000, सॉरी आपके पास है जी 40,000 ओपनिंग प्रोविजन, सॉरी क्लोजिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन 1 लाख, और बनाई गई प्रोविजन कितनी है इस साल? आपको बहुत बार बता दिया, टैक्स कल्ला लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वो हमेशा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जनाब ये 50,000 एडअप होगा, फिर आप पहुंचोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, विच इज 5,08,000। कितना जी? 5,08,000। अगर शुरू होते हो कहां से? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जरा अदर इनकम चेक करो, है उसका नोट टू अकाउंट चेक करो, है चेक करो, तीसरी आइटम उसमें से आया समझ? कहां पड़ी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? अब बताओ, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हो चुकी है? ऐड। तो क्या करनी पड़ेगी? सबट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक है जी, करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? चलिए, अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला, अभी अभी आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड की, कीजिए ऐड। केडी? फ्रॉम। हाँ, अब बताओ, ये इंश्योरेंस प्रोसीड्स का जो पैसा आया है मशीनरी के ब्रेकडाउन से है, इज इट ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग? मेरे को मालूम था तुम यही बोलोगे, क्योंकि अभी अभी एक इलस्ट्रेशन करके हटे हो, है ना? वहां पर लगी थी आग, स्वाहा। यहां हुआ है मशीनरी ब्रेकडाउन। तो तुम्हारी मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई, इंश्योरेंस वाले आएंगे। तुम्हारी गाड़ी चल रही है, ब्रेकडाउन हो गई, ठुकी नहीं, ठीक, इंश्योरेंस वाले आएंगे। रिपेयर होगी तो इंश्योरेंस वाले रिपेयर भी कवर करते हैं, ऐसी केडी इंश्योरेंस कंपनी है। जनाब हम बात कर रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यहां पर 24/7 प्रोडक्शन चलती है, और अगर आपकी प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए भी बंद होती है तो बहुत सारा क्या होता है? नुकसान। उसके लिए हम क्या करवाते हैं? उसी की क्या मिल रही है? इंश्योरेंस। इट इज नॉट इन्वेस्टिंग बट ऑपरेटिंग। आंसर चेक करो जी, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन में जाइए, एंड में देखिए, इंश्योरेंस प्रोसीड्स ऐड हो रहा है मशीनरी ब्रेकडाउन का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में हो गया कि नहीं हुआ? सुना नहीं जी? क्लियर है जी?
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उससे कुछ मिलता जुलता अभी आज ही करा के हटाऊं, जरा चेक करो फाइनेंस कॉस्ट कहां मिलती है आपको, देखो मिल रही है, मिली कितनी, 40,000, बिल्कुल ठीक है। आती है अपने पास फाइनेंस कॉस्ट अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? नहीं आती। अच्छा, आईफा डिप, डिप का आय क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, है ना, जेम्स बॉन्ड के इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, वो क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट। सिंपल सा सवाल, आपका स्टार्टिंग पॉइंट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,58,000, इस 4,58,000 पर पहुंचते हुए आपने फाइनेंस कॉस्ट के साथ क्या किया? क्या किया? तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? कितना ऐड करोगे? जितना सब्ट्रैक्ट किया। कितना सब्ट्रैक्ट किया? कितना सब्ट्रैक्ट किया? बिल्कुल ठीक है जी, ये तो नॉर्मल पॉइंट था। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंस कॉस्ट पेड आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, वो सब क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट। वो आएगा कि नहीं आएगा? कितना? 40,000। गलत जवाब। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर करंट लाइबिलिटीज, निगाह मारें, अदर करंट लाइबिलिटीज क्या लिखा है? याद है अभी आज ही कुछ किया था, डिविडेंड पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब कितना था ये अनक्लेम्ड डिविडेंड पिछले साल जो आज इलस्ट्रेशन की थी? 0। इस साल कितना था? तो वो इस साल का डिविडेंड था जो हमने पे। चलिए इंटरेस्ट पेबल पे निगाह मारिए, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, तो कितना बढ़ गया जनाब? तो फिर इस साल को कितना बिलोंग करता है? 13,000। कितना बिलोंग करता है? कितना बिलोंग करता है? कितना फाइनेंस कॉस्ट आप दे चुके हो? प्रॉफिट में से कितना माइनस हो चुका है प्रभु? याद है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, खर्चा जितना भी हो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, चाहे कैश में पे किया चाहे कैश में पे। हमारी फाइनेंस कॉस्ट है 40, जिसमें से इंटरेस्ट पेबल कितना है? 13। मतलब इंटरेस्ट पे हुआ कितना? चेक कर लो आंसर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट पेड कितना है? 40 के 27। जल्दी बोलो जी। वो कैसे आया? वो ऐसे आया, नीचे वाला जो उन्होंने करके दे रखा वो आपके बस का नहीं है। 40 में से 13 माइनस कितना आ गया जी? 27,000। 13 कहां से आया? जैसे मैंने लेकर आया था। 10 से 23 कैसे हुए? 13। 23 में से 10 माइनस कर दो, कितने आ गए? 13। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी आपका, बाकी इसमें कुछ नहीं है जी। अगर सामान चेक करते हो जो मैं भेजता हूं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऐसा मैं कुछ नहीं भेजता, है ना। तो मैं सिर्फ आपको ढंग की चीज भेजता हूं। उस ढंग की चीज में आपको एक क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट्स लाइक दिस जो अभी कर रहे हैं, इसी के जैसा एक क्वेश्चन भेजा और क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन भी भेज दिया है, और एक आपको पीडीएफ भेजी है कैपिटल रिजर्व वाले क्वेश्चन की, उसका सॉल्यूशन भेजा है कि नहीं भेजा? चेक करके बता देना। नहीं भेजा होगा तो उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इलस्ट्रेशन 6 में जो इंपॉर्टेंट था करा दिया जी। इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 22। हाँ जी, खुल गई। देखो जी जरा फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ो जरा, देखो क्या समझ आती है आपके। हाँ भाई, पॉइंट तो ये हम कल कर चुके थे, लेकिन कल हमने डिस्काउंट कहां से राइट ऑफ किया था? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कहां से कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट। तो कुछ नहीं जी, जब आप अपनी आईफा डिप लगाओगे तो वहां पर आप इस डिस्काउंट को क्या कर दोगे? ऐड। क्या कर दोगे? इन्होंने नहीं किया, इन्होंने इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी मानकर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते वक्त ही ऐड बैक कर दिया है।
आप यहां पे नहीं करोगे। अगर ये आपको आया विच इज 0.001% चांस, तो आप इसे आईफा डिप के अंदर ही लिखेंगे। बस यही पॉइंट था जी इसमें। 26 इलस्ट्रेशन जैसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, और जब होमवर्क डिस्कशन हो रही थी तब आपने इसका पूछा भी था, अगर याद हो तो जरा चेक करना। आखिरी आइटम एसेट साइड पे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 2 लाख के ऊपर 10%, 20,000 आपका इंटरेस्ट था, जिसमें से 10,000 अभी भी क्या है, एक्रूड। तो मिला कितना, 10। अब एक छोटा सा सवाल, इसी क्वेश्चन में अगर यही आपका क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ड्रिप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ड्रिप में कितना इंटरेस्ट लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जल्दी बोलो। 20,000 के 10,000, सुना नहीं जी? बहुत सिंपल सा लॉजिक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी कमाई 20,000 है, मिली 10,000 है, 10,000 नहीं मिली, मेरी अदर इनकम में कितना पड़ा होगा, 20, 10 नहीं पड़ा होगा जनाब। 11वीं क्लास छोले, P&L अकाउंट, बाय इंटरेस्ट, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, आउटर कॉलम। अब आउटर कॉलम में क्या पड़ा है, टोटल कमाई कि कमाई रिसीव्ड इन कैश? उसमें कमाई रिसीव्ड इन कैश भी है एंड कमाई नॉट रिसीव्ड इन कैश भी है, हाँ क्या ना? तो मेरा एक सवाल है कि अगर मैं 20,000 बाहर लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त वो ऐड हो चुका है, और मैंने ड्रिप में उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस, जल्दी बोलो। तो मैं एक्रूड इंटरेस्ट को भी माइनस कर चुका हूं कि येट टू बी सब्ट्रैक्टेड। अभी तो तुम्हें अंग्रेजी बताई, बाय इंटरेस्ट ऐड एक्रूड इंटरेस्ट आया 20, कितने माइनस किए, 20। 20 इज मेड अप ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, माइनस हो चुका है, हाँ के ना? सुना नहीं जी? तो मेरा सवाल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इस एक्रूड इंटरेस्ट को एज अ इंक्रीज इन करंट एसेट कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो 2 बार हो जाएगा। ऊपर भी तुमने 10,000 20,000 में ऐड कर रखा था, क्या कर दिया, माइनस, और नीचे याद है फाइनल अकाउंट्स 11 स्टैंडर्ड ट्रायल बैलेंस में पड़ी हुई चीज एक बार आती थी कि 2 बार, और एडजस्टमेंट में पड़ी हुई चीज। तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के बाहर, बैलेंस शीट के बाहर है कि बैलेंस शीट के अंदर है? तो एक बार कंसिडर होगा कि 2 बार? तो एक बार कहां होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अभी अभी करके हटे तुम, 20 माइनस 10। बाकी एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि मूवी स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर आता है, इस पटकथा चित्र में दिखाई गई सारी गतिविधियां काल्पनिक हैं, किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है, अगर लेना देना है तो ये मात्र संयोग है। All characters presented in this movie are fictitious in nature. Any resemblance is just a matter of coincidence. तो जो आज का लेक्चर था, it is also fictitious। समझ तो आपको कुछ भी नहीं आया, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है हर एक चीज को कराना, उसको सोक इन करना ना सोक इन करना ये आपका काम है, क्योंकि कल को सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। मेरे पे आओगे और मेरे से पूछोगे कि ये कहां से आ गया, तो मैं बोलूंगा विद प्रूफ, लेक्चर चेक कर लो, उसमें पड़ा हुआ है, मैंने कराया था, तुमने नहीं किया, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, तुम्हें फालतू लगा, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज ऑलवेज योर प्रॉब्लम। इतनी डिटेल में इसीलिए जाया जाता है और इसीलिए इतने सालों से 100 आता है, क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या गेम खेल दे, इसलिए हमें रहना होता है हर बार उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड। आपको लगता है कि 5-5 किताबें क्यों कराई जाती हैं, इसीलिए कराई जाती हैं। अब पूरे शहर के स्कूल के क्वेश्चन पेपर पूरे साल में जितने भी आते हैं, वीकली टेस्ट हो, जून हो, मई हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, दिसंबर हो, जैन हो, बोर्ड तो चलो है ही है, चेक करके देख लेना, तुम भी और तुम्हारी पूर्वज भी करके देख चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो यहां ना कराया गया हो। आपको आता कि नहीं आता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। इसीलिए 400 क्वेश्चन की असाइनमेंट बनती है, इसीलिए 5-5 6-6 किताबें कवर की जाती है, ताकि कुछ ना रहे। तुम्हारे स्कूल वालों के पास कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा डालने के लिए,
25 साल से सब कवर किया जा रहा है। हाँ, तुमने करना है उस चीज को कि नहीं करना, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। वो तुमने देखना है, वो मैंने नहीं देखना। खत्म हो गया सिलेबस। कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू हुए थे 19 मार्च, तारीख 6 अक्टूबर। मेरा सिलेबस खत्म, तुम्हारा पता नहीं, शायद 28 मार्च तक भी खत्म ना हो। पेपर की तारीख है 28 मार्च, टेंटेटिव डेट शीट।